दोस्तों आज हम वर्कप्लेस बर्नआउट के बारे में बात करेंगे। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार वर्कप्लेस बर्नआउट, जिसे हम कार्यस्थल तनाव भी कह सकते हैं, उसमें 30% से अधिक की वृद्धि हुई है और 5 में से 1 प्रोफेशनल्स को अपनी नौकरी से हाथ धोने का डर भी है। तो वास्तव में बर्नआउट है क्या और कैसे पता करें कि क्या आप रियली बर्नआउट का अनुभव कर रहे हैं और कैसे आप इसे कम कर सकते हैं। WHO के अनुसार यदि कोई थकावट और तनाव आप काफ़ी लंबे समय से अनुभव कर रहे हैं तो उसे हम बर्नआउट कह सकते हैं। और जब तनाव लंबे समय तक हमारे शरीर में बना रहता है तो वो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने लगता है। जब आप महीनों या वर्षों से काम कर रहे होते हैं तो कई बार एक नेगेटिव विचार पैटर्न या फिर वर्क लाइफ बैलेंस ना होने के कारण एक नेगेटिव एक्सपीरियंस, जिसे हम कहते हैं, वो आप महसूस करने लग सकते हैं, जिससे आपका जो शरीर है इन सारी बातों को इंटरनलाइज करने लगता है और फिर आप जो है सही रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं और निरंतर थकावट और तनाव को महसूस करने लगते हैं। यदि आप इस बात को पता करना चाहते हैं कि आप क्या वाकई में बर्नआउट को महसूस कर रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें जाकर आप एक सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद ही अपने आप को डायग्नोस करें, लेकिन इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आज मैं आपसे इन अनुभवों को, जो वर्कप्लेस बर्नआउट होते हैं, उसमें कम करने के कुछ 3 तरीकों को बताऊंगा। सबसे पहली बात, आप अपने जॉब को एनालाइज करें। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जो अनावश्यक कार्य है उन्हें या तो आप समाप्त करें या किसी और को सौंप दें। कभी कभी ऐसा होता है कि आप वो काम को ज़्यादा करने लगते हैं जो आपकी जिम्मेदारी भी नहीं है और आपका जो प्राथमिक काम है वो दरकिनार होने लगता है, और जब आपका जो प्राइमरी काम को फिनिश करने का टाइम आता है तो आपके पास इनफ टाइम नहीं है। इसीलिए आप पर बहुत ज़्यादा दबाव बनने लगता है। ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेशन में सुधार लाएं और आवश्यक होने पर ना कहना सीखें, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात, एक उद्देश्य के साथ काम करें। याद रखें कि आप कोई मशीन नहीं है और किसी एक पर्टिकुलर रीति से प्रोग्राम नहीं किए गए कि आप दिन भर बस वैसे ही चलते रहेंगे। इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपका काम आपके लाइफ को बेहतर बना रहा है या दूसरों की लाइफ को बेहतर बना रहा है। एक मीनिंग होना बहुत ज़रूरी है, एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप उस मीनिंग और पर्पस को अपने कार्य में नहीं देख पा रहे हैं तो आप सोचें, कैसे मैं अपने डेली लाइफ में एक मीनिंग को ऐड कर सकता हूँ। दोस्तों, जो अंतिम बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है, और शायद आपको लगेगा कि आप अपने काम से ब्रेक नहीं ले सकते, लेकिन एक इंटेंशनल ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ हो सकते हैं। शायद आप कहेंगे कि मुझे बहुत लॉस हो जाएगा या मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह, लेकिन हरदम स्ट्रेस रहने से या अनप्रोडक्टिव रहने से भी कुछ अच्छा रिजल्ट आप नहीं देख पाएंगे। ये ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ सिचुएशन और अपने हेल्थ को अपने कंट्रोल में रखें, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई और आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगेगा। और दोस्तों, एक चीज़ जो मुझे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है वो है मेरा विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर है। चाहे मैं जीवन के किसी भी चरण में क्यों ना हो, मुझे ये बात पता है कि यीशु मसीह मेरी स्थिति को जानता है और मुझे स्वस्थ जीवन जीने के लिए और अपनी स्थिति को नियंत्रण करने का साहस भी देता है। और बाइबल में हमें एक बहुत ही कंफर्टिंग वर्ड लिखा हुआ है। वो कहती है कि यीशु टूटे हुए दिल को ठीक करता है और उनके जख्मों पर पट्टी को बांधता है। बहुत ही रिलीविंग और बहुत ही कंफर्टिंग एक वर्ड्स है, और मुझे ये बात की उम्मीद है कि यदि आप ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं तो परमेश्वर आपको भी वो साहस और हिम्मत प्रदान करेगा कि आप अपने हेल्थ में और अपने उस सिचुएशन पे कंट्रोल पा सकें। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का जो ये वीडियो है आपको पसंद आया और इससे आपको कुछ नई चीज़ को सीखने मिला, और आप इसे अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से ज़रूर शेयर करें।